ठीक है। तो ये 18 पॉइंट्स अपन ने पढ़ा है। एक बार मैं जल्दी से, है ना, रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आप भी, है ना, पहला क्लास है तो देख सकते हो क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला बात हमने पढ़ा है एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है? जब भी हम कोई खर्चा करते, खर्चा हिंदी में अगर बात करें, क्योंकि देखो हम जो है ये लैंग्वेज, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और हमारा जो कॉमन लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी, या इंग्लिश भी अपन बोल सकते हैं। हाँ, इंग्लिश भी हमको ठीक ठाक आता है। तो हम चीजों को थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करें। आप लोग इस चीज से कंफर्टेबल हो? ठीक है ना? तो थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो है अपन समझ पाए, ठीक है, आसानी से। तो एक्सपेंस का बेसिकली हिंदी में मतलब क्या होता है? खर्च। और खर्च मतलब क्या? आप कुछ पैसे देते हो, कहीं पे भी आप कुछ पैसे देते हो और बदले में आपको कोई भी चीज, जो भी चीज के लिए आप पैसे देते हो वो मिलता है। जैसे अगर आपको एक पेन खरीदना है तो पेन के लिए आपने पैसा दिया, आपको पेन मिल गया। आपको समोसा खाना है, आपने पैसे दिए, आपको समोसा मिल गया। आपको हेयर कट करवाना है, आप पैसे दिए, आपको आपका हेयर कट हो गया। तो एक्सपेंस मतलब आप कोई भी चीज उसका पेमेंट करोगे, ठीक है, उसका पैसा पे करोगे और आपको बदले में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो भी चीज के लिए आपने किया है। क्लियर है? एक्सपेंस क्लियर है? एसेट क्या है? एसेट भी एक एक्सपेंस ही है। एसेट में भी आप क्या कर रहे हो? आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे मान के चलो, मेरे को अगर, मेरे क्लास में अगर ये बोर्ड एक एसेट है हमारा, इस बोर्ड के लिए मैंने पेमेंट किया है कि चोरी करके लाया हूं? पेमेंट किया हूं, मैं इसका पेमेंट किया हूं भाई। पेमेंट किया हूं और ये बोर्ड मेरे पास आ गया है। और इस बोर्ड का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं इससे क्लासेस पढ़ा पा रहा हूं। और ये बोर्ड 1 साल से ज्यादा चलेगा, 1 साल से कम? 1 साल से ज्यादा चलेगा। क्या हो रहा है आज करंट को भाई? 1 साल से ज्यादा चलेगा, चल ही रहा है, 3 साल हो गया है इसको। और भगवान की दया से और 3-4 साल चल जाए, है ना। तो ये बोर्ड जो है 1 साल से ज्यादा हमको बेनिफिट देता है कोई भी चीज, तो हम उसको एसेट बोलते हैं। बिल्कुल एक्सपेंस जैसा ही है, बस बेनिफिट को आपको देखना है। बेनिफिट जो है वो कितने समय तक मिल रहा है मेरे को? 1 साल से ज्यादा या नहीं। 1 साल से ज्यादा मिल रहा है तो एसेट। क्लियर है? हाँ। फिर अपन ने पढ़ा लॉस। लॉस भी क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस ही है। मान के चलो, मैंने ये पेन खरीदने के लिए पैसा दिया और पेन मेरे को मिला, और मैं पेन लिखते लिखते पूरा वो, मतलब उसको यूज नहीं कर पाया। अगले ही दिन जो है उसका निब टूट गया, या फिर उसमें उसका कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आ गया, उसका बेनिफिट मैं रिसीव नहीं कर पाया। तो क्या हो गया? लॉस हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, क्या एग्जाम्पल बताया था लॉस में, याद है क्या? चप्पल वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था। जैसे आपने अगर कोई चप्पल या जूता जो भी परचेस किया, ठीक है, और उसको अगले दिन ही जो है वो टूट गया या कुछ हो गया, तो क्या हो गया आपका? आपने पैसे तो दिया, लेकिन आपको बेनिफिट मिला क्या? उस वस्तु से आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो दैट इज लॉस। क्लियर है? हाँ। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखिए, ये तीनों मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन है कि नहीं? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, समझे? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है, हम कुछ दे रहे हैं, हमको कुछ मिल रहा है। ठीक है, दैट इज ट्रांजैक्शन। बिल्कुल आम भाषा में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे से लेन देन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे से लेन देन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा? जिसमें हम कुछ पैसे देंगे, हमको कुछ चीजें मिलेगा। ठीक है, या हमको पैसे मिलेगा, हम उनको कुछ देंगे, पैसे हमको, हम उनको कुछ चीजें देंगे। जैसे जैसे दुकानदार के हिसाब से बात करें, एक शॉपकीपर के हिसाब से बात करें, उसको पैसे मिल रहे हैं और वो आपको चीजें दे रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैगी परचेस करना है, मान चलो कोई ग्रोसरी शॉप चले गए, आपको मैगी परचेस करना है, आप उसको पैसे देते हो। ठीक है, तो उसके एंगल से बात करेंगे अपन, उसके एंगल से बात करेंगे, उसको पैसे मिले और वो आपको क्या दे रहा है? गुड्स आपको दे रहा है, मैगी का पैकेट आपको दे रहा है। ठीक है, तो इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको क्या देखना है? दो चीजें होंगे। क्या क्या बताओ प्लीज आप लोग। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आउटफ्लो होगा और इनफ्लो होगा। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है? सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही है। और इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज करने बोला था। ठीक है, तो वो मैं अभी आगे अपन करेंगे उसको। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो बिटवीन टू एंटिटीज। ठीक है, और ये इनफ्लो और आउटफ्लो एट द वेरी मोमेंट होना है या फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है?
फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा कैपिटल। कैपिटल क्या पढ़े, आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ओनर, लागत है ना, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ओनर, उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, फिर ओनर समझ में आ ही रहा है, ओनर का दूसरा नाम क्या बताए थे, प्रोपराइटर और प्रमोटर। ठीक है, लोन समझ में आ रहा है, लोन क्या है, बोरोड मनी, हम पैसे उधार में ले रहे हैं। ठीक है, पैसे उधार में ले रहे हैं। फिर परचेजेस, परचेज मतलब हम गुड्स, जो भी दुकानदार शॉपकीपर के, देखिए आप एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और से हम कोई भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे पूरे आपके सिलेबस में, हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम दुकान जा रहे हैं हम परचेस नहीं, वो दुकान वाला सेल कर रहा है, दुकानदार के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो परचेजेस जो है, परचेज मतलब गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्यों परचेज करता है दुकानदार गुड्स, सेल करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो परचेजेस हो गया। परचेज रिटर्न, हमने कोई चीज, दुकानदार ने कोई चीज परचेज किया लेकिन उसको लगा कि ये जो है आइटम जो है खराब है, तो वो जिससे परचेज किया उसको वापस कर देगा। ठीक है, दैट इज परचेज रिटर्न। फिर क्या था, परचेज जो है वो दो टाइप में हो सकता है, एक आपका कैश में हो सकता है और दूसरा क्रेडिट में हो सकता है। क्रेडिट मतलब उधार में परचेज कर सकता है। ठीक है, फिर सेल्स, सेल्स मतलब दुकानदार अब वो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा था वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, सेल कर रहा है, और सेल किया तो कस्टमर को पसंद नहीं आया होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिटर्न कर देगा, सेल्स रिटर्न। और सेल्स भी जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट सेल मतलब हमने अभी गुड्स दे दिया, दुकानदार ने गुड्स दे दिया अपने कस्टमर को, पैसे अभी उसको नहीं मिले। ठीक है, क्लियर है। फिर अपन ने पढ़ा डेटर और क्रेडिटर। डेटर मतलब कौन, जिसको हमने गुड्स उधारी में सेल किया है, इज डेटर। ठीक है, और क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधारी में गुड्स परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिटर। और लास्ट आता है बैड डेट। बैड डेट का लेना देना इससे है, डेटर से, सॉरी, डेटर जो है, डेटर मतलब जिसको हमने गुड्स उधारी में दिया, अगर वो पैसे वापस नहीं देगा तो हम बोलेंगे हमारा पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया। ठीक है, अभी आप लोग अकाउंट्स में इतना ही चीज पढ़े हो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी अपन नहीं पढ़े। प्लीज देखिए, कल आप लोग लिखे हो जो भी नोट्स आप लोग लिख रहे थे, है ना, तो ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा मैंने देख पा रहा था कि थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, लैंग्वेज उतना मतलब सही से आप नहीं ये कर पाए, लेकिन एक चीज प्लीज याद रखना कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई चीज आता है तो आपको उसको बोलना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरे को आता है लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। ठीक है, सर मेरे को आता है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं लिख रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो मतलब आपको नहीं आता है, ये चीज आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस यू डोंट नो। समझ में आ रहा है, कोई पिक्चर देखते हैं अपन, घर में आके स्टोरी बताने बोलने से पूरा स्टोरी बता देते कि नहीं बता देते, या कोई गाना है, गाना पूरा गा गा के जो है अपन याद हो जाता है गाना। गाना किस किस, कौन कौन गाना गाता है, ऐसे ही मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टेज वेज में नहीं, ऐसे ही गाना गाते हैं या नहीं गाते, गाना गाते हैं, गाना गाते हैं, सब गाना गाते ही होंगे, है ना, गाना गाते हैं। तो वो गाना जब अपन सीखे हैं, जब अपन उसको मेमोराइज कर लिए ना, तभी तो हम गा पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये भी जो है आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। समझ आना एक चीज है, मेमोरी में रखना दूसरा चीज है। ठीक है, समझ आना अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट ऑल्सो। ठीक है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस देन इट साउंड्स और इट मे रिफ्लेक्ट दैट यू डोंट नो इट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो प्लीज अभी आप लोग का वही रहेगा कि आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक है, मुंडी हिला रहे हैं, हाँ हाँ सब मजा आ रहा है सर, आपका एग्जाम्पल सब सही लग रहा है, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो लिख नहीं रहे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज, और देखो ये 18 पॉइंट्स जो अपन अभी पढ़े हैं, अगर यही चीज को मतलब, मेरा ये कहना है कि आप डेली जो है
आप जो भी आपको दिया जा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये मत सोचना कि चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो पूरा एक बार अच्छे से बैठ के पढ़ूंगा, वो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं होता। ठीक है, तो डेली हमको जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर देना उस दिन। इसमें क्या है, आपको वो बर्डन नहीं रहेगा, या फिर आपको मतलब टालना नहीं है, कहने का मतलब डोंट पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोनमेंट आपको नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन देखो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अपने को पीछे का चीज भी याद होना चाहिए, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो प्लीज उस चीज को ध्यान में रखोगे। चलो अब अपन चेक करते हैं कि ये सारे चीज जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। ठीक है, मैं अगले पेज में लिख देता हूँ, मेरे को बताते जाना क्या आ रहा है। सबसे पहला क्या था, एक्सपेंस। एक्सपेंस, एक्सपेंस में अपन देखेंगे इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। ठीक है, आप लोग किए होंगे, ये वर्किंग किए होंगे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने होमवर्क किया है तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेंस में आउटफ्लो बताओ। आउटफ्लो जो है कैश, जो है पैसा जाएगा, और बदले में क्या आएगा, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस आएगा। दूसरा क्या है, एसेट। ठीक है, दूसरा क्या है, एसेट। अगेन जाएगा क्या, कैश जाएगा, और आएगा क्या, गुड्स और सर्विस। सर्विस, सर्विस नहीं हो सकता कि सर्विस हो सकता है। जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट, ऐसा कौन सा सर्विस जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा? इंश्योरेंस, वो भी 1 साल तक ही रहता है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा भी अगर उसको कंसिडर करेंगे, बट उसको अपन एज अ एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। वो 1 साल के अंदर तक का ही रहता है। कोई भी इंश्योरेंस आप लोगे गाड़ी वगैरह का 1 साल का रहता है, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। एम्प्लॉय, उसको तो हर महीने पैसे देते हो, है ना, उसको हर महीने पैसे दो, है ना, तो ही इज नॉट एन एसेट। ठीक है, अपन बोल सकते हैं इमोशनली हाँ वो एक एसेट है हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट नहीं। तो सर्विस छोड़ दे क्या, गुड्स ही है। जैसे ये बोर्ड हो गया, ये चेयर्स हो गया, गाड़ी हो गया, हमारे घर पे जो गाड़ी, ये सब क्या है, एसेट्स है। तो पैसा जाएगा और गुड्स आएगा। ये सर्विस भी लिखना है, सर्विस लिखना है नहीं लिखना है? चलो एक एक चीज बताता हूँ। हाँ सर बताइए। हाँ, लेकिन मैं आपको 1 ही साल पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए एसेट नहीं होगा, आपके लिए एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ एक्सपेंस ही है ना। आप मेरे को पैसे दे रहे हो भाई, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पैसे देना बंद कर दो तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। हाँ? तो एसेट नहीं होगा। एसेट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे एसेट मतलब ये सब वस्तु जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, एसेट है। मैंने या आपने जो भी है, अपन जो भी एक एक्स पार्टी है वो पेमेंट करेगा, और बदले में चीजें मिलेंगी, और ये लंबे समय तक चल रहे। सर्विस की बात करें तो एक सर्विस है ऐसा जिसको हम एसेट बोल सकते हैं। एक सर्विस है ऐसा जिसको हम एसेट बोल सकते हैं, जो, बताओ, मैं ही बताऊं, मैं ही बता दूं? ठीक है, देखिए हमारा ऐप है मोबाइल का, हमारे क्लास का ऐप है। वो ऐप कहीं दिख रहा है क्या हमको? ये ऐप है क्या, ये ऐप है क्या? नहीं। वो फोन है क्या? ये फोन पूरा ऐप है क्या? ये तो एक वस्तु है, ये तो एक गुड है जिसके अंदर वो ऐप है। ऐप दिख रहा है क्या? लेकिन ऐप का बेनिफिट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मेरे को मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मैंने ऐप बनवाया है, मेरे को उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मैंने कब बनवाया? 4 साल हो गया ऐप बनवा के। 4 साल हो गया, और अभी और 5 साल जो है तो चलेगा। तो क्या मैंने आउटफ्लो ऑफ पैसा किया कि नहीं, कैश किया कि नहीं किया?
और मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है इन द क्या बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्विस मेरे को मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ सर्विस मेरे को मिल रहा है। तो एसेट जो है वो गुड भी हो सकता है या सर्विस भी हो सकता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपका फोन जो ये क्या बोल सकते हैं, आपका क्या कह सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया, है ना, या और भी कोई भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप जानते हो, ऐप एप्लीकेशन जानते हो, जो वो कंपनी बनाया होगा, उसके लिए क्या है वो, उसके लिए वो एक एसेट ही तो है। बात समझ आ रहा है? तो एसेट मतलब जिसका बेनिफिट हमको बहुत लंबे समय तक मिलता है, और उसमें एसेट में गुड्स भी आ सकता है, सर्विस भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। सो क्या बोलेंगे? टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं। गुड मतलब जिसको हम छू सकते हैं, वो है टेंजिबल। और सर्विस को हम छू सकते हैं क्या? हम जानते नहीं है भाई, कैसे वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, हम नहीं जानते, है ना, लेकिन भी हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है। सो क्या बोलेंगे, आप ही बताओ, क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल, वेरी गुड, कॉमन सेंस, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। प्लीज ये अगर आपने बनाया है, ये एक्सरसाइज होमवर्क किया है, तो ये ऐड कर लो उसमें। अगर नहीं किए हो होमवर्क, तो प्लीज ऐसे लिख लो। आप कोई सा एग्जाम्पल और बता सकते हो? मैंने एक एग्जाम्पल बताया ऐप का, सॉफ्टवेयर का, है ना, एज एन एसेट। आप कुछ और बता सकते हो क्या? ऐसा कोई सर्विस जो बहुत समय तक आपको मिल सकता है, जिसके लिए आपने कुछ पेमेंट किया हो? रेंट, रेंट, लेकिन रेंट जो है वो भी मंथली देना पड़ता है। अगर आप पैसे एक महीने बाद नहीं दोगे, तो रखिएगा क्या आपको? आपको रहने देगा वहां? नहीं रहने देगा। तो इट इज एन एक्सपेंस, आपको बार बार वो पैसा देना पड़ेगा, बार बार आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हम्म। देखिए और एक चीज है, रेंट जैसे आपने बताया, बार बार पेमेंट्स करना पड़ रहा है और हर महीने उसका बेनिफिट मिलता जा रहा है। जो भी चीज बार बार होगा उसको बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग बोलेंगे। और जो एक बार होगा, साल भर में एक बार होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये जो एक्सपेंस है वो क्या है? रिकरिंग नेचर का होता है। और जो एसेट होता है वो क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो इस बात को। एसेट एक्सपेंस जो होता है वो रिकरिंग नेचर, और ये नॉन रिकरिंग, साल भर में एक बार करते हो और आपको उसका बेनिफिट मिलता जाता है। और कोई एग्जांपल्स प्लीज बता सकते हो आप लोग? इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल हम चाह रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट सबको समझ में आ रहा है वर्ड? एक एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बोले, ठीक है, एप्लीकेशन इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर, एक एग्जांपल मैंने बताया। और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो क्या? हाँ सर। वारंटी, वारंटी एसेट नहीं होता बेटा। वारंटी क्या होता है, किसी को पता है वारंटी क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है वारंटी? उसको रिप्लेस कर दे। जैसे मान के चलो, मैंने ये फोन खरीदा, मैंने ये फोन खरीदा है, ठीक है, और इस फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैं कभी भी उस शॉप में जा सकता हूँ और उसको ठीक करवा सकता हूँ। ठीक है, उसको ठीक करवा सकता हूँ, जिसका पैसा मैंने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है,
तो वारंटी बेसिकली कोई एसेट नहीं होता, वो तो आपका क्या कह सकते हैं, एक अधिकार हो गया, राइट हो गया कि जो है आप जो है उसको ठीक है, अगर खराब होता है तो, है ना, तो ठीक है, फेयर इनफ, बट वारंटी नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट एन एसेट। और कुछ, एक ही हमने डिस्कस किया अभी तक, सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ आप लोग से, डोमिनोज गए हो सब लोग? डोमिनोज, डोमिनोज का जो पिज्जा, ठीक है, यहाँ पे भी खुला है, अपने भिलाई में भी खुला है, उसके बाजू में भी एक है शॉप, पिज्जा हाउस, वहां पे भी गए होंगे क्या? गए हो, नहीं गए हो, ठीक। दोनों का टेस्ट सेम रहेगा क्या? दोनों का टेस्ट सेम नहीं रहेगा। डोमिनोज का जो पूरा मतलब शेप है या जो उसका मेकिंग है, सेम एग्जैक्टली वैसा वो कॉपी कर सकता है क्या? आता नहीं है बोल के नहीं कर सकता है कि करेगा ही नहीं? देखिए, कॉपीराइट नहीं बोलेंगे इस चीज को, है ना, इसमें इसको क्या बोलेंगे, जिस तरीके से डोमिनोज अपना पिज्जा बनाता है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है उसका, कि इतना चीजें इतना इतना डालना है करके, ठीक है, वो फॉर्मूला कोई और कॉपी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपको क्या लगता है, इतने बेवकूफ बैठे हैं कि डोमिनोज का जो पिज्जा बनाने वाला चीज है वो बाकी लोग नहीं कर सकते? उनके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको नहीं पता वो फॉर्मूला? पता है क्या वो लोग उसका सेम टाइप का स्टोर नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि उसका फॉर्मूला जो है वो उसका है, डोमिनोज का है, ठीक है, वो फॉर्मूला को कोई और जो है यूज नहीं कर सकता। तो ये जो फॉर्मूला भी है, उसने ये जो फॉर्मूला जो है अपने मेहनत से बनाया है, वो भी क्या है, एक टाइप का इंटेंजिबल एसेट है उसके लिए, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है क्या? वो फॉर्मूला किसी को पता है क्या? वो फॉर्मूला रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस फॉर्मूला से उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है। एक बार बनाया कि रोज रोज बनाता है फॉर्मूला अलग अलग? फॉर्मूला तो एक बार बनाया भाई, और उसका बेनिफिट वो कई सालों तक ले रहा है। सेम चीज आप ले सकते हो कोको कोला या पेप्सी, जैसे कोको कोला बना रहे हैं वैसे कोई और नहीं बना सकता क्या? सेम तरीके से बना सकता है, लेकिन सेम एग्जैक्ट चीज वो यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मूला बनाया वो कोको कोला का है, उसने उस चीज को क्या कर दिया, पेटेंट कर लिया, ठीक है। जब भी ये फॉर्मूला डिजाइन ऐसा कोई चीज आएगा तो अपन वहां पे क्या बोलेंगे, पेटेंट, ठीक है। क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, पेटेंट। पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। पेटेंट क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि कोई और यूज नहीं कर सकता। पेटेंट मतलब आप डिजाइन बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे जैसे गाड़ियां इतने आप देखते हो, गाड़ियां देखते हो, बहुत सारे गाड़ियां होते, सबका मॉडल अलग होता है, सबका डिजाइन अलग होता है नहीं होता है? सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं क्या? सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो डिजाइन है वो पेटेंटेड है, सबका अपना अपना डिजाइन है। बात समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? तो जो डिजाइन हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब क्या है, हमारे लिए पेटेंट है। और पेटेंट क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है। उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक पर्टिकुलर मॉडल का बाइक अगर कोई कंपनी बनाता है, वो मॉडल बनाने में उसको टाइम लगता है नहीं लगता है? एक पर्टिकुलर मॉडल बनाने में 6-6 महीना लगता होगा। इतना मेहनत करके वो मॉडल को बना रहा है, ठीक है, और उस मॉडल को कई साल वो बेचेगा। जैसे आज भी आप देखते हो हीरो का स्प्लेंडर एक गाड़ी है, या प्लेजर, हीरो का प्लेजर, किसी को पता है? प्लेजर करके एक स्कूटी आता था, कब जमाने में बना, अभी तक बिक रहा है वो। फायदा मिल रहा है कि नहीं कंपनी को? बहुत सालों तक फायदा मिल रहा है कि नहीं? और वो पेटेंट या वो डिजाइन बनाने के लिए कुछ आउटफ्लो किया कि नहीं? वो आउटफ्लो किया, तो एसेट हुआ कि नहीं हुआ? एसेट हुआ। बात समझ आ रहा है? तो दो इंटेंजिबल एसेट्स अभी अपन पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े थे, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या पढ़े, पेटेंट। पेटेंट के अंदर क्या बोलेंगे, पेटेंट किस किस चीज का पेटेंट करवा सकते हो, डिजाइन, फॉर्मूला, ठीक है, डिजाइन, फॉर्मूला, ये सब चीजों का आप पेटेंट करवा सकते हो, ये भी आपके एसेट्स होते हैं।
क्लियर है बात? ठीक है, ये भी आपके इनटेंजिबल एसेट होते हैं, एक बार आप पेमेंट करते हो फिर जरूरत नहीं। जैसे आपने और एक चीज बोला, नमन ने बोला कॉपीराइट, समझा सकते हो क्या? अगर पता हो तो, नहीं तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉपीराइट सुने तो होंगे कॉपीराइट के बारे में, लेकिन शायद, हाँ ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। देखिए, पेटेंट जो है वो डिजाइन और फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, और कॉपीराइट जो होता है वो जैसे वर्क ऑफ आर्ट हो गया। जैसे मैंने कोई गाना बनाया और वो गाना मैं पब्लिश कर दिया। सेम गाना, सेम म्यूजिक कोई और बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना लेगा, चोरी हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं? कॉपीराइट करते हैं। जैसे ये किताब है, जैसे ये बुक है, इस बुक में जिस तरीके से चीजें मेंशन्ड है वो एक डिजाइन है या नहीं है? वो भी एक डिजाइन है, ठीक है। तो इस चीज को क्या करते हैं? कॉपीराइट कर। ऐसे ही सेम किताब मैं छाप देता हूँ, मान के चलो, अपना नाम डाल के, सेम टू सेम। बताओ इनको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्यों गुस्सा आएगा वैसे? तो क्या फर्क पड़ता है? उनको नुकसान होगा उस चीज से। ये तो बहुत मेहनत करके किताब बनाए है, मैं ऐसे का ऐसे थोड़ा सा कम प्राइस में बना देता हूँ, और सेम कवर, सब कुछ सेम, जैसा जैसा लिखा है। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले हाँ ये तो वही है, संदीप गर्ग का किताब है, ले लेते हैं। तो इनका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन्होंने इतना मेहनत किया अपने डिजाइन पे, है ना, तो उनका नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? कॉपीराइट करके रखते हैं। ठीक है, सिर्फ देखिए, पेटेंट और कॉपीराइट में कोई फर्क नहीं है। कॉपीराइट जो है वो लिटरेचर और वर्क ऑफ आर्ट के लिए यूज होता है, और पेटेंट नॉर्मल डिजाइन और फॉर्मूला के लिए यूज होता है। दोनों ही जो है आपके इंटेंजिबल एसेट होते हैं। सबको समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? हाँ। तो ये चीज है। तो बेसिकली ये सब चीजें हम क्यों करते हैं, कॉपीराइट पेटेंट वगैरह क्यों करते हैं? ताकि हमारा नुकसान ना हो। आप लोग देखे हो ना कि कभी कभी जैसे कुछ कुछ वो आता है, एक तो मैं जूता देखा था, एडिडास, एडिडास का कॉपी आता, एबीबास, देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, एडिडास का कॉपी आ जाता है अबीबास। हाँ, सफारी कर दिए, है ना? तो वैसे ही जो ये जो करते हैं, ये जो मतलब बेसिकली सेम टू सेम तो नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं? डुप्लीकेट्स बनाते हैं, है ना, डुप्लीकेट्स बनाते हैं। तो डुप्लीकेट्स वगैरह को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपीराइट करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज आप नहीं कर सकते। क्लियर है बात? सभी को क्लियर है? कॉपीराइट, हाँ। तो 3 इंटेंजिबल एसेट्स अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, क्लियर है? और एक चीज होता है लाइसेंस। लाइसेंस, है ना, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। अभी तो आप लोग पास नहीं होगा शायद ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। लाइसेंस क्या होता है? कोई भी चीज को ऑपरेट करने का अधिकार, कोई भी चीज को ऑपरेट करने का अधिकार होता है लाइसेंस। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास माइनिंग लाइसेंस। माइनिंग मतलब, माइनिंग मतलब, माइंस मतलब, मैं क्या 10th के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो लोग खुदाई करना है? यस, जो, हाँ, कोल माइंस है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बताया करो यार, है ना, कहीं कोई डाउट ना हो जाए मेरे को, 10th के ही बच्चे हैं, पास तो हुए हैं ना, है ना। तो माइंस मतलब जो भी मिनरल्स है ना, जो अर्थ के कोर में रहते हैं, वो सब चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो वो कोई भी कर सकता है क्या? कल के डेट में आप चले गए अपने ही घर में गड्ढा खोदना चालू कर दिए, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अधिकार लेना पड़ता है। कौन देता है अधिकार? गवर्नमेंट देता है अधिकार, ठीक है। और वो अधिकार भी आप बहुत समय तक आपके पास वो अधिकार रहता है। जैसे लाइसेंस, गाड़ी चलाने का भी लाइसेंस है, वो भी एक एसेट है, ठीक है। गाड़ी चलाने का, गाड़ी जो लाइसेंस जनरली बनता है 10-10 साल का बनता है, 10 साल 15 साल ऐसे करके बनता है, तो वो भी एक एसेट होता है। क्लियर है बात? हाँ, सभी को? पासपोर्ट को इंटेंजिबल एसेट
मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते। ठीक है, वो एक आप पासपोर्ट में होता क्या है, आप एक फीस पे कर रहे हो और उस फी पे करने के बजाय आपको क्या मिल रहा है, एक एक अधिकार मिल रहा है कि आप जो है दूसरे कंट्रीज में जा सकते हो। ठीक है, तो ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा मिल रहा है क्या? आपके पास राइट है कोई चीज करने का। देखो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं अगर, है ना, कॉमर्स में अपन अकाउंट में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो पासपोर्ट का कोई बिजनेस के लिए कोई फायदा है क्या? आप जाओगे घूम के आओगे, है ना, तो कोई खास कोई फायदा नहीं बिजनेस के हिसाब से नहीं। अगर इंडिविजुअल हिसाब से हम बोले तो यस इट कैन बी ट्रीटेड एज एसेट, क्योंकि आपको आप ये बोलोगे इंडिविजुअली मेरे को तो फायदा हो रहा है ना सर, मैं तो बाहर घूमने जा रही हूँ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन बिजनेस के लेवल पे नहीं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप गाड़ी चलाने का जो लाइसेंस है उसको भी आप एसेट बोल सकते हो, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक ऑटो चलाने वाला जो अगर होगा, ऑटो चलाने वाला व्यक्ति अगर होगा, उसके पास जो लाइसेंस है वो उसके बिजनेस के काम का चीज है, क्योंकि उसका काम ही जो है वो है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? तो लाइसेंस भी आ जाएगा यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट में। और एक चीज भी आता है, वो होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के साथ साथ मैं बोल सकता हूं ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम कंपनी का नाम, है ना, जैसे जो भी कंपनी या जो भी, जैसे पेप्सी, पेप्सी एक कंपनी भी है और ब्रांड नेम है पेप्सी। ठीक है, कोक, कोका कोला एक ब्रांड है। ठीक है, मैं बोलूँ अगर बेसिक्स भी क्या है, एक ब्रांड है ना, ब्रांड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फेसबुक, नाइकी, व्हाट्सएप जो भी है सब ब्रांड्स है। तो वो जो नाम है उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, अपना पेटेंट करवा लिया, और या मतलब रजिस्टर करवा लिया कि इस नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए एडिडास का अभिवास करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे उस पे वर्ड पे तो समझ में आ सकता है, आप बता पाओगे। मार्क है, बेसिकली एक साइन है। ठीक है, मार्क, जैसे जैसे ये जो है, ये आप देख पा रहे हो, ये एक मार्क है हमारे बेसिक्स ब्रांड का, एक मार्क है जिसको हम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नाइकी आप देखे होंगे, नाइकी, नाइकी का साइन है ना। जैसे फेसबुक का भी कोई मार्क है या नहीं? व्हाट्सएप का कोई मार्क है या नहीं है? व्हाट्सएप का भी मार्क है, ऐसे डब्ल्यू बना रहता है, ऐसा कुछ तो गोल सा, है ना, जब भी आप व्हाट्सएप खोलोगे। तो ये सब चीजें हैं, ये भी जो है लोग जो है इसको भी अपना एसेट बना के रखते हैं, इसको रजिस्टर करवाते हैं गवर्नमेंट के पास जाके, इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इनका। क्लियर है सभी को? ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और लास्ट एक चीज है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आपके पास अगर जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको आप स्टार मार्क करके ऊपर कहीं पे कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे जगह नहीं होता है तो। लास्ट होता है गुडविल। इसको स्टार मार्क करके कॉपी के नीचे अगले पेज हेडर में कहीं पे भी आप इन सब बातों को लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने होमवर्क कर लिया तो, अगर आप अभी ही कर रहे हो तो ऐसे ही लिख सकते हो, कोई वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस करें, गुडविल देखते, गुडविल क्या होता है? गुडविल कोई सुना है क्या पहले कभी? गुडविल नाम सुना है इसका कोई? आप सुने हो? अच्छा, और कोई सुना है? नहीं, तो कुछ आइडिया है क्या इसका? एड में, अच्छा ठीक है। गुडविल, तो गुडविल क्या होता है? हो गया, लिखना हो गया? प्लीज मैं समझाता हूँ तो लिखना बंद कर दिया करो। गुडविल क्या होता है? अ, जैसे मान के चलो आप कोई शॉप जाते हो, कोई शॉप जाते हो, ऐसा कोई शॉप है क्या आप लोग जो है वही शॉप जाके वहीं से परचेजेस करते हो, या रैंडम कोई भी दुकान चले जाते हो? ऐसा कोई शॉप है जैसे आपके घर वाले जाते हैं वहीं से चीजें परचेस करते हैं, कपड़े हो
खासकर ज्वेलरी में ये चीज आता है कि ज्वेलरी शॉप जो है ना, हर एक लोगों का, फैमिली का एक ज्वेलरी शॉप होता है कि वही दुकान जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए, है ना, वही दुकान जाएंगे, स्पेसिफिक रहता है ना। तो ऐसा होता है सबके घर, सबके घर में ऐसा होता है। या कपड़े वगैरह में भी होता है कुछ कुछ कि ये दुकान ही जाएंगे हम, मिठाई खरीदना है तो यही दुकान में कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? वहां की क्वालिटी हमको अच्छी लगती है, एक बात। और कोई बात? ट्रस्ट रहता है, दूसरी बात। दो बात बताए, क्वालिटी, ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू। देखो ब्रांड तो कहीं भी मिल जाएगा, ब्रांड वैल्यू शायद नॉट अ प्रॉब्लम, बट ठीक है चलो, वी कैन कंसिडर ब्रांड वैल्यू। चलो, ब्रांड वैल्यू। क्यों जाते हो वही दुकान, क्यों जाते हो? आप कोई ऐसा दुकान जानते हो जो जब भी आपको कोई चीज परचेज करना है आप वही दुकान जाते हो? ऐसा है? कोई दुकानें हैं ऐसा? क्यों है ऐसा, बताओ प्लीज, अपने एक्सपीरियंस से बताओ, क्यों है ऐसा? क्वालिटी, ट्रस्ट, ब्रांड वैल्यू बोले, और सस्ता। ठीक है, यस, ठीक है, चीप मिल जाता है, वहां की चीज हमको अच्छी लगती है, वही क्वालिटी वाला बात अपन बोल सकते, ठीक है। और कुछ? रिलेशन भी जो है ना, सही है, मतलब उसके साथ जो है हमारा एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप भी बन जाता है। और चाचा जी, है ना, और भैया जी, है ना, ऐसे करके, या दीदी भाभी बोल के, है ना, तो एक एक रिलेशनशिप बनाकर वो लोग रखे हैं हमारे साथ। हम बनाए कि वो लोग बनाए? दोनों साइड से, ठीक है। लेकिन दुकानदार को अगर सामान बेचना है तो वही कोशिश करेगा कि अच्छे से बिहेव करे। ऐसे भी कुछ दुकानें आप देखे होंगे जो अच्छे से बिहेव नहीं करते। अभी नहीं है, है ना, कोई सामान पूछे, अभी नहीं है, नहीं आएगा, नहीं देंगे, थोड़ा सा कम पैसा बोले, नहीं होता हमारे पास। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो वैसे दुकान दोबारा जाते हो क्या? तो ये बदमाश है, इसके पास नहीं जाना, होता है ना ऐसा। तो वो जो व्यवहार बना रहा है, उस व्यवहार को ही अपन क्या बोल रहे हैं? गुडविल। उसके व्यवहार से उसका बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? उसका बिजनेस बढ़ रहा है। एक बार वो व्यवहार जो है वो बना रहा है जिससे उसको कई सालों तक बेनिफिट मिलता जा रहा है। बात समझ आ रहा है? गुडविल को आप अभी के लिए आप लोग रेपुटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इज्जत, रेपुटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसका, इसमें ये तीनों बातें आ जाएंगी, जैसे आपने बोला क्वालिटी, आपने बोला ट्रस्ट, और मैं तीसरा चीज ब्रांड वैल्यू नहीं लूंगा, तीसरा चीज रिलेशनशिप। जो भी कस्टमर के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया वो भी क्या है? गुडविल है, गुडविल का पार्ट, ठीक है। इसके बारे में हम 12th क्लास में, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। और तीन टाइप के गुडविल होते हैं, ये आपके सिलेबस में शायद नहीं है अभी, शायद क्या नहीं है। तीन टाइप का गुडविल होता है, एक होता है रैट टाइप गुडविल, एक होता है डॉग टाइप गुडविल, और एक होता है कैट टाइप गुडविल, ठीक है। रैट, डॉग और कैट, रैट, डॉग, कैट, इन तीनों का नेचर बता सकते हो क्या? डॉग का क्या नेचर है? फ्रेंडली है, लॉयल है या नहीं है? डॉग बहुत लॉयल होता है। कैट लॉयल है क्या? कैट लॉयल नहीं होता बिल्कुल भी, उसको कोई लेना देना नहीं है, है ना। एक हो गया डॉग और एक हो गया कैट। और रैट, रैट भी लॉयल्टी का कोई उसमें वो नहीं है, उसको जो भी, मतलब वो अपने हिसाब से देखता है कि भैया मेरे को कहाँ से खाना मिल जाए। कैट भी जो है वो भी यही देखता है, मेरे को जगह से मतलब है। रैट को खाने से मतलब है, कैट को जगह से मतलब है, और डॉग को मालिक से मतलब है। समझ में आ रहा है? तीन टाइप का गुडविल होता है। यस, मैं ऐसे, मतलब ऐसा मैं समझो कि कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस में है ये था, मतलब अभी आपकी बुक से शायद हटा दिया है, बट फिर भी आपके जानने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे, जैसे मान के चलो कोई शॉप है, आपके घर के पास कोई शॉप किसी ने रखा हुआ था, आपका आदत है वहां से शॉपिंग करने का, कोई भी चीज जाते हो तो फट से उसके उसके पास चले जाते हो और सामान खरीद के ला लेते हो, आपके घर के पास, ठीक। अगर वो आदमी दुकान बंद कर देता है, कहीं और चला गया, फिर भी आप देखते हो यार वो दुकानदार से मेरे कोई मतलब नहीं, मेरा तो काम सिर्फ सामान खरीदने से, तो आप किस टाइप का गुडविल में हो? कैट टाइप गुडविल। आपको प्लेस से मतलब है, आपको सिर्फ
प्लेस से मतलब डॉग मतलब वो दुकान कहीं भी चला गया आप उसी के पास जाओगे, वो क्या हो गया, डॉग टाइप गुडविल। ठीक, और रैट मतलब खाने से मतलब है भैया जगह होगा हमको कोई लेना देना है, जहां से भी हमको मिल जाए हम वहां से परचेस कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तीन टाइप का गुडविल होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसको लिखने की जरूरत है, बस जानने के लिए आपको बता रहा हूँ। गुडविल समझ में आ रहा है सभी को, गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है। तो हमने क्या समझा, अभी क्या समझा कि सर एसेट जो है वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, और इनफ्लो जो है वो गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है, और सर्विस में इतने कैटेगरीज हमने पढ़ा, इसके अलावा और जनरली कुछ जनरली नहीं होता है, और भी कुछ होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, इसका भी पूरा अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, अलग से पूरा एक चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, एसेट्स के बारे में, इसी में 11th क्लास में। अच्छा, एक चीज फाइनल आपसे पूछता हूँ एसेट्स के बारे में, फिर एसेट्स का डिस्कशन अपन खत्म करते हैं। मुझे बताओ, ये मान के चलो ये बोर्ड है या जो भी सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये जो हमने परचेस किया है, जितने भी रुपए में परचेस किया है, ठीक है, मान के चलो हमने 2 लाख रुपए में इसको परचेस किया है, कितने साल पहले, 3 साल पहले। आज इसको अगर मैं बेचने जाऊं तो 2 लाख में बेच सकता हूँ क्या? 2 लाख में नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? हमने यूज कर लिया इसको। ठीक है, हमने इसको यूज कर लिया, मतलब आप ये बोल रहे हो, आप लोग ये बोल रहे हो कि जैसे आपने कोई चीज खरीद लिया, एसेट खरीद लिया, वैसे ही उसका जो है वैल्यू गिरता चला जाता है, ओवर द टाइम उसका वैल्यू कम होता जाएगा। ये आप लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा आप लोग को। ठीक है, ये आप ही लोग बता रहे हो ना कि कोई भी चीज आप एसेट वस्तु खरीदते हो, है ना, जो कि एसेट है, जो कि बहुत लंबे समय तक आपको फायदा देगा, उसका वैल्यू धीरे 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 गिरता जाएगा। एग्री कर रहे हो? आपके घर में गाड़ी वगैरह भी होगा, साइकिल वगैरह, हाँ कुछ बोल रहे हो? एक्सेप्शन, एसेट का गोल्ड और लैंड है ना, ये एक्सेप्शन। ठीक है, ये इसका वैल्यू बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता जाता है उसको अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है उसमें, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन क्या समझ रहे हैं, जो नॉन क्या बेसिकली ये दो एसेट छोड़ के जो एसेट्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा, गिरेगा। क्यों? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। ये जो गिरावट हो रहा है ना, इसका भी एक नाम है, इसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होता है, और डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऊपर कहीं लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएशन वैल्यू में गिरावट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आप लोग से, डेप्रिसिएशन क्लियर है सबको? क्या इनटेंजिबल एसेट का भी वैल्यू गिरेगा क्या? क्या इनटेंजिबल एसेट्स का भी वैल्यू गिरेगा क्या? टेंजिबल एसेट का तो आपने बताया, जैसे बोर्ड हो गया, ये सब जितने गाड़ी वाड़ी हमारे पास जो भी, उसका सबका वैल्यू कम होता है। इनटेंजिबल एसेट का भी वैल्यू गिरेगा क्या? गिरेगा ही नहीं, कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। 50, गुडविल गिर सकता है, वैल्यू गिर सकता है। क्या बोलते हो आप लोग, बताओ, देखो डिस्कशन कर रहे हैं, आप ही लोग बताओगे भाई, आप लोग जो बोलोगे मैं मान लूंगा। इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू गिर सकता है या नहीं गिर सकता? वेरी गुड, वेरी गुड, यस, इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू भी गिर सकता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल ठीक बोले कि मैंने एक ऐप बना लिया भाई, 5 साल से वही ऐप चल रहा है, लेकिन मार्केट में और भी अच्छे अच्छे ऐप आ गए, तो वो चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। अब उसको कोई परचेस करेगा क्या उस रेट में? नहीं परचेस करेगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, गिर गया, बिकॉज ऑफ यूज और बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब समझते हो? एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोल्यूशन मतलब उसका वो जो है आउट ऑफ डेट हो गया। ठीक है, जो है जैसे कुछ फोन्स वगैरह हैं, जैसे आजकल कीपैड को यूज करता है क्या? कीपैड को यूज नहीं करता, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया। ठीक है, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट जो है वो आउटडेटेड हो जाता है। लाइसेंसेस वगैरह तो जनरली एक पर्टिकुलर ईयर्स तक का ही रहता है, कुछ कुछ ईयर तक का। ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी बात समझ में आ रहा है?
डेप्रिशिएट दोनों एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट भी डेप्रिशिएट होता है और इनटेंजिबल एसेट भी डेप्रिशिएट होता है। इनटेंजिबल एसेट जब डेप्रिशिएट होता है ना तो उसका नाम हो जाता है एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होता है तो उसका नाम हो जाता है एमोर्टाइजेशन। ठीक है, लिख लो, जगह है तो कॉपी में या ऊपर कहीं या नेक्स्ट पेज में। ठीक है, लिख लो, नया टर्म है। हाँ बेटा बोलो। एमोर्टाइजेशन, AMORTIZATION, एमोर्टाइजेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस अपने डिस्कशन पे चलते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो अपन सीख रहे थे, तो तीसरा चीज क्या था? लॉस। ठीक है ना, लॉस में आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आउटफ्लो कैश हो रहा है, इनफ्लो इनफ्लो नहीं हो रहा है। इनफ्लो जो है, क्या हुआ, कुछ डिस्कशन? हाँ बोलो बोलो, प्लीज डिस्कस करना है, ठीक है, जो भी आपको डाउट आता है। हाँ बोलो। इनफ्लो ऑफ गुड्स हुआ, यस यस यस। लॉस कब हुआ? लॉस बाद में हुआ, आपके यूज करने के बाद हुआ, वही मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे इनफ्लो जो है, इनफ्लो भी हुआ है सर, गुड्स या सर्विस हुआ है। ठीक है, गुड्स या सर्विस हुआ है। अब वो सर्विस खराब हुआ तो हम क्या कर सकते? अब बाल कटवाने का टकला कर दिया आपको, ठीक है, तो सर्विस तो दिया है यार, है ना, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया। गुड्स तो दिए हैं लेकिन जैसा उसका यूज आना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो इट्स अ लॉस, बट इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वी विल रिकॉर्ड इट। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ बोलो। आएगा अभी लोन पे ना, अपन अभी लोन है ना अपने इसमें, देखो लोन है ना, आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्या है अगला? लॉस के बाद क्या था? ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यही अपन पढ़ रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये छोड़ दो। कैपिटल, कैपिटल, इनफ्लो आउटफ्लो, क्या इनफ्लो क्या आउट? गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉय। देखिए कैपिटल क्या होता था, कैपिटल एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। ये कौन है? ये क्या है उसका? बिजनेस। भाई मैं ऐसे ही बना पाता हूँ, ठीक है ठीक है, तो ये ओनर है, ये पैसे लगाता है, कल जो अपन डिस्कस किए थे, ये जो टोटल पैसा होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, हम अकाउंटिंग इसके लिए पढ़ रहे हैं या इसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या? बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है ना, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनफ्लो है सर। कैपिटल बिजनेस के लिए जो है, कैपिटल जो है मनी इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में मनी पैसा आ रहा है, लेकिन लेकिन वापस क्या दे रहे हैं?
बिजनेस कुछ मालिक को वापस दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ये पैसा लौटा रहा है क्या? ये पैसा तो खप गया, बिजनेस में लग गया, ये पैसा लौटा रहा है क्या? लौटा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तुरंत हो रहा है क्या? बाद में हो, भविष्य में कभी। बिजनेस में तो 1-2 साल लॉस भी हो सकता है, उसके बाद कभी। मतलब प्लीज ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज ध्यान दो इधर, ठीक है? जब भी मैं प्लीज डिस्कस कर रहा हूँ तो प्लीज पूरा अटेंशन यहाँ पे लगाना। आप लोग पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, है ना? तो थोड़ा सा, है ना, कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए एक इनफ्लो है, ठीक है? पैसा आ रहा है और बिजनेस मालिक को बोलता है, मालिक हम तुमको पैसे देंगे, यही पैसा तुमको हम लौटा देंगे, लेकिन भविष्य में कभी। बोला मीम याद आ गया क्या? मालिक ठीक है, तो भविष्य में कभी, है ना, भविष्य में कभी हम आपको ये पैसा लौटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आउटफ्लो जो है इमीडिएट है या फ्यूचर पोस्टपोन हो गया? फ्यूचर में हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो आउटफ्लो जब पोस्टपोन हो जाता है तो भी हम उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो है उसको मैं मनी तो नहीं बोलूंगा, मनी क्या बोलूंगा मैं? उसको मैं बोलूंगा प्रॉमिस टू पे मनी। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अभी तो नहीं, लेकिन अभी हमारा वादा है, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। बिजनेस बोलता है मालिक को, अभी आपने जो पैसा दे दिया हम आपको पैसा वापस कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है? प्रॉमिस को बोल सकते हो आप ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है? प्रॉमिस को आप ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो, ऑब्लिगेशन। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये है कैपिटल का कॉन्सेप्ट। कैपिटल जो है इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, है या नहीं है? इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? इनफ्लो मनी का हो रहा है और आउटफ्लो प्रॉमिस दे रहे हैं, बाद में हम पैसा देंगे तुमको। ठीक, बात क्लियर है? आगे बढ़े। बोर लग रहा है क्या कि मजा आ रहा है? बोर लग रहा है मजा आ रहा है, अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, ठीक है नया सब्जेक्ट है ना? तो अटेंटिव रहोगे तो बहुत फायदा होगा, है ना? अच्छा। चलिए, अगला क्या है? कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद ओनर। ओनर तो खुद ओनर है भाई, वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़ी है। ओनर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ओनर तो व्यक्ति है भाई, मालिक है वो। लोन आ जाते हैं, लोन उशरा आपका डाउट था, लोन। चलिए लोन देख लेते हैं, लोन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है? लोन एक लोन, यही एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस, बिजनेस किससे लोन ले रहा है? बिजनेस किससे लोन ले रहा है? कोई व्यक्ति है उससे पैसा ले रहा है और बोल रहा है मैं तुमको पैसे ब्याज के साथ लौटाऊंगा। तो बताइए, इनफ्लो आउटफ्लो है या नहीं? बिजनेस इनफ्लो क्या है इसमें? इनफ्लो क्या है? बिजनेस के लिए क्या आ रहा है? मनी आ रहा है। और आउटफ्लो मनी विथ इंटरेस्ट। अभी क्या? अभी कि बाद में? बाद में, ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस टू पे, हम बाद में पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गया आपका डाउट मिश्रा? हाँ, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भाई। इनफ्लो अभी पैसा आ गया और पैसा हम बाद में लौटाएंगे। अब एक डाउट पूछूं मैं? ऐसे ही मेरे को आ रहा है डाउट, तो सोचा आपसे पूछ लूं, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो। पूछूं डाउट? तैयार हो जवाब देने के लिए? चलिए, लोन में क्या हो रहा है? लोन में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है और लौटाएंगे बोल रहे हैं। और कैपिटल में भी क्या हो रहा था? पैसा आ रहा है और लौटाएंगे बोल रहे हैं। तो ये दोनों सेम चीज है क्या? लेकिन चीज तो वही हो रहा है, पैसे आ रहा है और बाद में पैसे देंगे बोल रहे हैं। कैपिटल में प्रॉफिट के साथ देना पड़ रहा है,
अच्छा जो सिमिलर है या नहीं, एक एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर है या नहीं, कैपिटल और लोन सिमिलर है, तो इसीलिए हम कैपिटल को देखिए, लोन कोई भी चीज, लोन एक तरीके का बोझ है या नहीं है, सर का दर्द है या नहीं है, बोझ है, बोझ को हम बोलेंगे अकाउंटिंग टर्म में हम बोलेंगे लाइबिलिटी, ठीक है, लोन को क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी, लिख लो, लोन को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। ठीक है, और अभी अभी हमने समझा कि लोन और कैपिटल दोनों लगभग सेम चीज है, लगभग सेम है, तो अगर ये लाइबिलिटी तो ये भी लाइबिलिटी बोल सकता हूं मैं, इसको, इसको भी लाइबिलिटी बोल सकता हूं, लेकिन क्या है कि ये जो लाइबिलिटी है मैं बाहर वाले व्यक्ति को दूंगा, कोई आउटसाइडर को दूंगा, और ये जो है ये मालिक को ही दूंगा, अपने ही बंदे को पैसे दूंगा, इसीलिए कैपिटल का दूसरा नाम है इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल का दूसरा नाम है इंटरनल लाइबिलिटी। डन, क्लियर, आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, परचेज, परचेज बताओ भाई, अब तो क्लियर है, अब ज्यादा कुछ खास है नहीं, परचेज आप ही लोग बता सकते हो, इनफ्लो आउटफ्लो, परचेज, परचेज ऑफ गुड्स बोल देता हूं मैं, परचेज ऑफ गुड्स, है ना, परचेज ऑफ गुड्स में क्या इनफ्लो, क्या इनफ्लो गुड्स, आउटफ्लो कैश, या प्रॉमिस भी बोल सकते क्या, क्रेडिट परचेज भी होता था, बाद में पैसा देंगे, तो प्रॉमिस टू पे भी हो सकता है, ठीक है, तो आउटफ्लो जो है कैश भी हो सकता है या प्रॉमिस टू पे भी हो सकता है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में बताओ आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, गुड्स, हम गुड्स वापस दे दे रहे हैं और हमको बदले में क्या मिल जाएगा, कैश, ठीक है, ठीक है, लेकिन परचेज रिटर्न जो है वो एक्सचेंज नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो एक्सचेंज है, ठीक है, वो बाद में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन परचेज रिटर्न एक ट्रांजेक्शन है, एक्सचेंज अलग चीज है, ठीक है, तो परचेज रिटर्न में कैश या फिर जो प्रॉमिस है कैंसल हो जाएगा, वो कैंसलेशन ऑफ प्रॉमिस, जो पैसा हम बाद में देंगे बोले थे, अब हम आपको पैसे नहीं देंगे, क्या ये बात समझ आ रहा है, जब हमने गुड्स खरीदा था, उधारी में खरीदा था, हमने बोला पैसे दूंगा तुमको, लेकिन तुम्हारा गुड्स ही खराब आ गया, तो हम तुमको पैसे देंगे क्या, हम तुमको पैसे नहीं देंगे, कैंसलेशन ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, ठीक है, लास्ट 10 मिनट्स अपन कंप्लीट करते हैं, फिर सेल्स, सेल्स बताओ, इनफ्लो आउटफ्लो, दुकानदार के हिसाब से बात करेंगे ना अपन पूरा, हाँ बोलो, इनफ्लो कैश, आउटफ्लो गुड्स, अच्छा कैश ही मिलेगा, हमेशा कैश मिलेगा क्या, प्रॉमिस टू पे की रिसीव, प्रॉमिस टू रिसीव भैया, हाँ पैसा देगा बोल रहा है, अगला आपको पैसा देगा बोल रहा है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बता दो, फिर सेल्स रिटर्न उल्टा हो जाएगा, इनफ्लो गुड्स वापस आ जाएगा, और कैश या फिर कैंसिलेशन, अब कोई हमको पैसा नहीं देगा, ठीक है, उसके बाद क्या था सेल्स रिटर्न के बाद,
सेल्स रिटर्न कैश क्रेडिट दोनों हो गया। उसके बाद क्या है आपका डेटर्स, डेटर क्रेडिटर तो नाम ही है, ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। डेटर क्रेडिटर तो पार्टीज का नाम है, ठीक है। फिर आता है बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट में क्या हो रहा है? बैड डेट, देखिए बैड डेट में क्या हो रहा है। बैड डेट है क्या? बैड डेट अपने आप में एक ट्रांजैक्शन है या फिर वो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है? रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या था? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, बैड डेट इज अ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ और इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन? इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन देन, या व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन? वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट वाज द ट्रांजैक्शन। वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने किसी को उधारी में गुड्स बेचा था, अब वो पैसा हमको नहीं दे रहा। तो पहला ट्रांजैक्शन तो हो गया भाई, ठीक है। हमने किसी को उधारी में गुड्स बेचा, तो क्या हुआ? बेचा तो गुड्स चला गया, और प्रॉमिस, वो उसने प्रॉमिस किया हमको, कैश तो नहीं दिया था उस टाइम पे, प्रॉमिस किया, ठीक। तो क्या हुआ मुझे बताओ, अब ये प्रॉमिस जिंदा है या मर गया, खत्म हो गया प्रॉमिस? प्रॉमिस खत्म हो गया, तो प्रॉमिस जो है वो हमारा कैंसिल कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन ऑफ। अब वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे बैड डेट को अपन बोलेंगे लॉस। इनफ्लो क्या है हमारे लिए? एक तरीके का लॉस हो गया भाई, यही हमारा इनफ्लो अपन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हमको कुछ नहीं मिला, मतलब पैसा डूब गया, ठीक है। तो आउटफ्लो क्या है कि भैया, आउटफ्लो मतलब बेसिकली क्या है, देखिए इस टाइप की ट्रांजेक्शन क्या है ना, ये दीज आर रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इसमें आप इनफ्लो आउटफ्लो डायरेक्टली ऐसे नहीं जज कर पाओगे, आपको इससे उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये ऐसे कैंसिल हुआ, ठीक है। और भैया क्योंकि बैड डेट हुआ, तो बैड डेट इज अ लॉस, लॉस को हमको रिकॉर्ड करना रहेगा, इसको हम एक इनफ्लो मान के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आगे अभी रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे, तो ये वाला चीज और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक का? तो ये चीज है, ठीक है, बैड डेट। तो इतने सारे पॉइंट्स है, बेसिकली 10 पॉइंट्स है जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है। आज हमने डिटेल्ड में क्या पढ़ा? डिटेल में हमने क्या पढ़ा? एसेट्स हमने पढ़ा। डिटेल में हमने एसेट्स पढ़ा। दो टाइप के एसेट्स, क्या क्या? टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में बहुत सारे हमने जो भी हो सकते थे वो सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और इनफ्लो आउटफ्लो को पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? हाँ, आज का क्लास अपन यहाँ पे रोकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को ना? हाँ, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली जो है, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है इवनिंग तक, जैसे अभी हम अपलोड कर देंगे इसको, है ना, मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, तो रात में सोने से पहले एक बार जो है आप इस चीज को, जो भी आप पढ़ाई की हो अभी तक, उसको प्लीज रिवाइज करो, ठीक है। नहीं तो तुमको पता है, तुम लोग पता है ना, अभी डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन में क्या होता है? वैल्यू गिर जाता है। आप लोगों को पता है, अपना जो नॉलेज है वो भी डेप्रिशिएट होता है, अपना मेमोरी जो है वो भी डेप्रिशिएट होता है, और ये डेली होता है। भूल जाते हो ना, मतलब डेली डेप्रिशिएट हो रहा है। कितना परसेंट डेप्रिशिएट होता होगा? एनी गेस कितना परसेंट डेप्रिशिएट होता होगा? 10 20? 10 20%? 5? स्वामी विवेकानंद है फिर 5 है तो, हाँ? तुमको पता है नॉलेज जो है, ये मेमोरी जो है, डेली 70% डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। बोल रहे थे कि आप 70 बोलने वाले थे, 50 बोलने वाले थे? 70% कल गायब हो जाएगा। आज आप, मैं, मेरी बात अगर आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं, आप अभी जो पढ़े हो ना, बंद कर दो किताब और इसको छूना ही मत। कल क्लास में आना यहीं पे,
देखते हैं कितना चीजें याद रहेगा। हाँ, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। ऐसा मत करना, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी हमको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन क्या है, 70% डेप्रिशिएट होता है डेली, समझ में आ रहा है? तो डेली आपको रिवाइज करना है। घर जाओ, देखो घर जाओगे क्या करोगे, नाश्ता वास्ता करोगे, सो तो नहीं जाएगा ना कोई घर जाके, ऐसा तो कोई नहीं है ना, है सोने वाला, ठीक है। तो घर जाओ, बढ़िया नाश्ता सा करो, एक बार रिवाइज करो, एक रीडिंग मार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अपना जो भी काम धाम जो भी करो, फिर रात में सोने से पहले एक रीडिंग, ठीक। फिर जब अगले दिन कल क्लास आओगे, उससे पहले एक रीडिंग। एक बार आप गो थ्रू करो कि क्या क्या पढ़े थे, एक बार वो चीज करके आओ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे पूरा महीना, अगर अपन इस तरीके से अपन करते हुए चलेंगे, तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। मतलब यू विल बी अमॉन्ग दी टॉप 3 जो है, आप अपने 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 क्लास में आप आ सकोगे, ठीक है। और नया सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो, ठीक है। और भी जो भी चीजें आप देखते हो, देखो कॉमर्स जो है वो बिल्कुल एक क्या बोल सकते हैं, लाइवली सब्जेक्ट है। जो भी चीज आप देख रहे हो, कोई दिन में आप ट्रांजेक्शन करते हो, आके डिस्कस करो, सर कल हमने ये ट्रांजेक्शन किया, उसमें ये क्या चीज हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, समझ आया, जो भी चीज है आप कर सकते हो। रिलेट द सब्जेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ सर हम किताब पढ़ रहे हैं, हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और खत्म, नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज काइंड रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत बहुत अच्छे नंबर आपको आएंगे। नंबर ही नहीं, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया डेवलप होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो अभी घर जाओ, घर जाके जो भी फ्रेशन अप होके आप जो है आप पढ़ो, एक बार रीड करो, फिर शाम में समय मिलता है या रात में समय मिलता है, और कल क्लास आने से पहले एक बार, ठीक है। तो ऐसे करो, और शाम में एक बार या जब भी आप पढ़ने बैठोगे एक बार वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अभी 12 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, 12-1 बजे तक, उसके बाद आप कभी भी देख सकते हो। ऐप सभी के पास हो गया, एक ग्रुप बना लेते हैं, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आप तीनों का, आपका नंबर, आपका मैसेज नहीं आया है ना, बाकी आप भी, ठीक है। मेरा नंबर मैंने बता दिया है, 8888893498, ठीक है। तो इसमें मेरे को मैसेज कर दोगे ना, तो एक ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि अपन लगभग डिसाइडेड ही है कि अपन को बैच आगे बढ़ाना ही है, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और डेली के अपडेट्स वगैरह जो भी है वो मैं शेयर करूंगा, या जैसे अपलोड हो गया नहीं हुआ वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? हम्म। चलिए यहाँ पे हम क्लास को रोकते हैं, बेटा आप पिछले दोनों भी देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा ऐप का, ठीक है। चलिए, ठीक है।